बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोग पाठ 10 वाक पढ़ रहे हैं। पाठ 10 वाक को लिखा है ललधर जी ने। उनका जीवन परिचय हमने आपको बताया, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताया और भाषा शैली के बारे में बताया और उनके वाक के सारांश के बारे में बताया। और वाक को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। 4 भागों को हमने एक्सप्लेन भी किया, यानी उनके अर्थ को भी बताया। और मेरे ख्याल से आपको चारों भागों का अर्थ समझ में आ गया होगा। वैसे आप लोग ग्रुप में जिस तरह आंसर देते हैं मेरे दिए गए क्वेश्चन का, वैसे उसके अनुसार लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और वैसे अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारी जूम क्लास जब भी होगी तब आप उसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और आज हम लोग इसी पाठ का यानी पाठ 10 वाक के प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न उत्तर हम आपको दिखा भी रहे हैं और भेज भी देंगे। इसे आपको अपने कॉपी में ऐसे ही लिखिएगा जैसे हम आपको भेजेंगे। मात्राओं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक स्टूडेंट ने कॉपी भेजी थी, फेयर कॉपी, तो उसमें उसकी कुछ मात्राओं की गलतियां थी। नाम मुझे नहीं पता है, लास्ट में उनका फ़ोन नंबर है 800। तो इसलिए आप लोग मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आइए हम लोग देखते हैं पाठ 10 वाक्य के प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है, यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, यहाँ रस्सी मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। मनुष्य एक कच्चे धागे के समान है और यह भवसागर है जिसमें तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए माझी की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ रस्सी मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है और मनुष्य कच्चे धागे के समान है, और अगर उसे अच्छे कुशल माझी की सहायता मिल जाए तो उसके जीवन नौका आराम से पार लग सकता है। लेकिन अगर उसे नौका को पार करने वाला सक्षम ना हो या सामर्थ्य ना हो तो उनकी नैया किनारे लगने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए हमें हमारे जीवन को पार कराने के लिए एक कुशल माझी की ज़रूरत होती है। माझी का अर्थ हमने आपको बताया था, ईश्वर, नाविक। और यहाँ पर देखते हैं, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? यानी कवित्री अपने आप को मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वह व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य के जीवन कच्चे सकोरे की तरह होता है। जैसे उसमें पानी भरो तो वह टूट जाता है, लेकिन जब उसे आग में पकाया जाए तो वह नहीं टूटता। वैसे ही कवित्री ने मनुष्य के जीवन को माना है। बिना भगवान की प्रेम भक्ति में तपे मनुष्य का जीवन अधूरा है। कच्चे मिट्टी के सकोरे, जैसा कि अभी आपको बताया था कि कच्चे सकोरे का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। और इसे दूसरे अर्थों में लिया जाए तो ग्रामीण में कुम्हार इसे पानी भरने के लिए बनाता है, और जो ये घड़ा बनाता है, कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है और अगर उसे आग में न पकाया जाए तो वह उसमें पानी पड़ने पर वो धीरे धीरे टूटने लगता है। अगर उसे आग में पका दिया जाता है बच्चों तो वह नहीं टूटता। उसी तरह कवित्री ने मनुष्य के जीवन को माना है। अगर मनुष्य अपने सद्कर्मों के साथ यानी अच्छे सत्कर्म हो के साथ जीवन यापन करते हैं मनुष्य यहाँ पर, तो उनकी भी जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर व्यक्ति संसार में सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर कार्य करता रहा और अपने लक्ष्य का ध्यान न दिया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अंत में नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यहाँ घर का तात्पर्य
ईश्वर की शरण में है। उत्तर देखिए, कवित्री के घर जाने की इच्छा से तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में वह शीघ्र जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने का अर्थ होता है कि जो पंक्तियाँ दी जाए उसका अर्थ बताना। तो यहाँ पर आपकी जो पंक्तियाँ हैं, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। प्रश्न 4 में 2 क्वेश्चन है, क और ख। तो पहला क्वेश्चन है क, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी इसका उत्तर देखिए, जब माझी ने भवसागर पार किया और उसे देने के लिए जेब टटोली पर कौड़ी ना पाई। अर्थात मनुष्य संसार में आकर अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है और जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है। तब वह कुछ भी करने में असमर्थता के कारण उसे बहुत पीड़ा होती है। हमने आपको बताया था जेब टटोली कौड़ी न पाई, अर्थात कुछ भी प्राप्त न होना, यानी संसार में रहकर हमने सांसारिक मोह माया में फंसकर कार्य किया तो हमें कुछ भी प्राप्त न होता है। कहने का अर्थ हम लोग सीधे भाषा में भी ले सकते हैं बेटा, कि जैसे अगर हम लोग डेली कुछ कमाते हैं और उसी समय उसको खर्च भी कर देते हैं, तो इसी के लिए कहा जाता है कि मेहनत तो बहुत किया, कमाया भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी तरह जैसे हम लोग अपने कर्म का हिसाब न करके सिर्फ अपने समय को व्यतीत करते हुए कार्य करते हैं, तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए, जिससे अंतिम समय में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्वेश्चन नंबर ख देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका आंसर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि सबको एक समान समझकर आडंबरों से उठकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करो, दिखावा मात्र नहीं। यानी हमें ईश्वर की अगर भक्ति करना है तो सच्ची भक्ति करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, आडंबरपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद दौड़ना भागना। यानी ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें मन में बैठकर उनका ध्यान करना होगा, और किसी मंदिर मस्जिद में ढूंढने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार त्यागना भी एक प्रकार से ईश्वर भक्ति है। और हमें अपने मन में ईश्वर को ढूंढते हुए अपने मन से अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार त्यागना भी एक प्रकार से ईश्वर भक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल्लन ने क्या उपाय सुझाया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिख नहीं रहा है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा। उत्तर देखिए, मनुष्य जब भेदभाव और दिखावे की भक्ति छोड़कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करेगा और आडंबरों से ऊपर उठकर समभावों की प्राप्ति करेगा और अपने अहंकार को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा, तो बंद द्वार की साकल यानी ईश्वर को पालेगा और ईश्वर भक्ति की प्राप्ति होगी। साकल का अर्थ हमने आपको बताया था बेटा, जंजीर या कुंडी, यानी हमारे मन मस्तिष्क में लगे अज्ञान और अहंकार की कुंडी खुल जाती है और हमें ईश्वर भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर भक्त प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त होता है। उत्तर आपका दिया हुआ है,
कि जो आपका ये पूछा जा रहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों का है? यह भाव आपका थर्ड पैराग्राफ का है, आपका दिया हुआ है। आइए देखिए ये कौन सी भाव प्रकट कर रहा है, उसका कौन सी पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है और इसे आप पंक्तियों में जैसे लिखा हुआ है उससे ही आप वैसे लिखिएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है, कवित्री कहती है कि आपके अंदर ज्ञान है तो आप पहले अपने आप को पहचान लीजिए, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे और अपने आप को ईश्वर प्राप्ति होगी। कहने का आशय यह है कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे उसी दिन ईश्वर को भी पहचान लेंगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसमें प्रश्न आपका 7 है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया कि दिख रहे ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 है ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हमने बोल दिया मिस्टेक हो गया था, लेकिन हमारे जो भेजेंगे उसमें क्वेश्चन आपका सीरियल वाइज नंबर रहेगा, तो आप अपने कॉपी में से नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको इसी पाठ का काव्यांश पठित देंगे, यानी पठित काव्यांश आप लोग करते हों और उसे कैसे करना है वो भी हम आपको पठित काव्यांश भेजते समय बता देंगे। तो इसलिए आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।